हेलो गाइज, वेलकम बैक टू टुडेज स्टडी। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप लोग बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे। यहाँ पे पार्ट 1 करने वाले हैं किस चीज़ का, दिख रहा होगा स्क्रीन पे, पैसेज का। बहुत सारे कैंडिडेट्स बोल रहे थे कि सर मेरा जो है पैसेज बहुत ज़्यादा ख़राब है, मुझसे बन नहीं रहा। तो इसका पता है रीज़न क्या है? दो चीज़ है। आपकी इंग्लिश शुरू से ख़राब रही है, और सेकेंड, आपने वोकेबलरीज पे कभी फोकस नहीं किया है। कोई बात नहीं, इसको एक्सेप्ट करो। हमने जिद नहीं करना है कि मेरी वोकैब बहुत ज़्यादा अच्छी है। इस चीज़ को एक्सेप्ट करो कि वोकैब अच्छी नहीं है, थोड़ी सी मेहनत करनी होगी, और मैं मेहनत करवा दूंगा आपको। देखो, पैसेज पढ़ने का तरीका मैं बताता हूँ आपको। पैसेज मैं पढ़ा रहा हूँ, आपको पीडीएफ भी दूंगा, और आपको हिंदी भी कराऊंगा, और इसकी वर्ड की जो जो कन्फ्यूज़न होगा उसका भी हिंदी कराऊंगा। तो जितने भी पैसेज मैं करा रहा हूँ सबकी वोकेबलरीज की हिंदी में बोलते जाऊँगा, आप लिखते जाना, पीडीएफ टेलीग्राम पे देते जाऊँगा। और मेरे पढ़ाने के बाद उस पैसेज को खुद से एक बार हिंदी करना, ठीक है ना, और समझने की कोशिश करना। और जितने भी एक सप्ताह के 7 दिन में अगर 7 पैसेज हो जाएगा, तो फिर 8वें दिन या फिर संडे को बैठ कर उस 7 पैसेज का रिवीजन करना होगा पीडीएफ लेके आपको, ठीक है। चलो, और पैसेज मैंने ऐसा स्टार्ट किया जो कि आपको इजीली समझ में आए, बिकॉज ये आपके इंटरेस्ट जो है ना जिस चीज़ में है उसी से रिलेटेड मैंने पैसेज लेके आऊँगा हमेशा, कुछ दिन तक, मतलब 4-5 दिन तक। उसके बाद हम टफ टफ पैसेज लाएंगे ताकि आप इससे मेलजुल आपका हो जाए, ठीक है ना। देखो, ये किस चीज़ से रिलेटेड है भाई? आईपीएल से है। तो हम आईपीएल स्टार्ट करने से पहले क्या, आईपीएल स्टार्ट नहीं कर रहे हैं बट पैसेज स्टार्ट कर रहे हैं। उसको स्टार्ट करने से पहले मैं बोल दूं कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लो, रिक्वेस्ट नहीं है, ठीक है। वीडियो लाइक करना या मत करना, चैनल को सब्सक्राइब करके ये वीडियो दोस्तों को शेयर कर देना। हो सके आपके किसी काम का ना हो, आपका जिसका दोस्त, आपका जो दोस्त हो ना उसका वीक होगा तो उसको काम आएगा। अभी देखो, द इंडियन प्रीमियर लीग, आईपीएल का फुल फॉर्म है, इसका कोई हिंदी नहीं है, ठीक है ना। जैसे मैं बोलूँ कि हिंदी कर भी सकते हो, बट इसका हिंदी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इंडियन प्रीमियर लीग का इज़ अ प्रोफेशनल 2020 क्रिकेट लीग इन इंडिया कंटेस्टेड ड्यूरिंग अप्रैल एंड मे ऑफ एवरी ईयर बाय 8 टीम्स रिप्रेजेंटिंग 8 सिटीज़ ऑफ इंडिया। आप बोलोगे सारा का सारा पढ़ दिया, कुछ बताया नहीं। वो तो हम भी पढ़ सकते हैं, ठीक है, लिखो भाई। इज़ अ प्रोफेशनल टीम 2020 क्रिकेट लीग, ठीक है। प्रोफेशनल का मतलब जिसके पास कोई काम काज हो, मतलब क्या बोलते हो उसको, व्यावसायिक आदमी है, ठीक है ना। या फिर बोल सकते हो पेशेवर आदमी है, ठीक है। जैसे मैं बोल दूं, मैं क्या हूँ, एक प्रोफेशनल आदमी हूँ, मेरे पास कुछ ना कुछ काम धाम है। कुछ लोग जैसे रोड पे पूरा दिन जो घूमते रहते हैं, वो प्रोफेशन, उनका भी प्रोफेशन कुछ हो सकता है रोड पे घूमना, ठीक है। बट समझ चुके होगे अब तक प्रोफेशनल का मतलब क्या है। ज़्यादा सीरियस नहीं होना है अगर आप भी ये काम करते हो तो। 2020 क्रिकेट लीग इन इंडिया कंटेस्टेड ड्यूरिंग, कब है कंटेस्टेड का मतलब, यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हो आप लोग, तो ये लिख लेना प्रतियोगिता होता है। पहले लिखते जाओ, अभी मैं पढ़ा नहीं रहा हूँ, बस लिखवा रहा हूँ, ठीक है, फिर आपको समझ में आएगा। कंटेस्टेड का मतलब क्या होता है? प्रतियोगिता। अप्रैल एंड में एवरी ईयर बाय 8 टीम रिप्रेजेंटिंग 8 सिटीज। अब यहाँ पे रिप्रेजेंट का मतलब क्या होता है? तो प्रतिनिधित्व करना। जैसे 8 शहरों में खेला गया, ठीक है, तो 8 शहरों को प्रतिनिधित्व हुआ कि नहीं हुआ, ऑफ इंडिया, ठीक है। ये पूरा का पैसेज अब समझो क्या बोल रहा है। द इंडियन प्रीमियर लीग इज अ प्रोफेशनल 2020 क्रिकेट लीग, ठीक है ना, इन इंडिया, ठीक है ना। जो आईपीएल है ये एक प्रोफेशनल 2020 क्रिकेट मैच है, ठीक है ना, जो कि लीग मतलब होता है संघ, आप लिख सकते हो टीमों का समूह, ठीक है ना, जो कि इंडिया में खेला जाता है। ड्यूरिंग का मतलब उस समय, किस समय भाई? अप्रैल एंड मई ऑफ एवरी ईयर, मतलब हर साल अप्रैल और मई के समय में है, या फिर उस टाइम जो है इसको हर साल में खेला जाता है। और कितने, यहाँ पे देखो भाई क्या बोल रहे हैं, ईयर बाय 8 टीम्स रिप्रेजेंटिंग 8 सिटीज ऑफ इंडिया। किसके द्वारा? 8 टीमों के द्वारा, और जो है 8 शहरों में खेला जाता है, ये बोल रहे हैं। ये समझ में गया आईपीएल क्या होता है भाई? क्लियर। द आईपीएल वाज फाउंडेड बाय द बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया। अब बीसीसीआई का फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल ऑफ क्रिकेट इन इंडिया, ठीक है ना, जो कि क्रिकेट बोर्ड को कंट्रोल करता है। इसके द्वारा इस लीग को, आईपीएल को क्या किया था? फाउंडेड, मतलब इसकी स्थापना की गई थी इन 2008, ठीक है ना। इन 2008 मतलब 2008 में इसकी बीसीसीआई के द्वारा इसको फाउंडेड किया गया था, मतलब इसको स्थापित किया गया था। एंड इज रिगार्डेड एज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ ललित मोदी। अब ये ब्रेन चाइल्ड क्या होता है? दिमाग का बच्चा नहीं, दिमाग का बच्चा सही बात है। दिमाग का बच्चा कौन है? वो आपकी सोच, जो आपने आविष्कार किया, वो आपके दिमाग का बच्चा है। समझ में आ गया? वही चीज़, ब्रेन चाइल्ड का मतलब होता है आविष्कार करना। अभी यहाँ पे देखो ये बोल रहा है द लीग वाज फाउंडेड बाय द बीसीसीआई, ठीक है, इन 2008। ये लीग जो है 2008 में तो स्थापना की गई थी बीसीसीआई के द्वारा। एंड रिगार्डेड एज अ ब्रेन चाइल्ड, द ब्रेन चाइल्ड ऑफ ललित मोदी। लेकिन ये आविष्कार किसका था? ललित मोदी का था। अब ये कौन थे भाई? इंटरनेट पे चेक कर सकते हो आप लोग ललित मोदी के बारे में, ठीक है ना। ललित मोदी का आविष्कार था, और बीसीसीआई ने उसको क्या किया? फाउंड किया, मतलब स्थापित किया।
द फाउंडर एंड फॉर्मर कमिश्नर ऑफ द लीग। जो ललित मोदी कौन थे? आविष्कारक भी थे, फाउंडर भी थे बीसीसीआई के साथ, और ये वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। एंड फॉर्मर कमिश्नर, ठीक है ना, ये जो है फॉर्मर का मतलब क्या होता है? सबसे पहले कमिश्नर भी रह चुके हैं इस लीग के, ठीक है ना। आईपीएल हैज़ एन एक्सक्लूसिव विंडो, ठीक है ना। अब यहाँ पे बोलोगे एक्सक्लूसिव का मतलब क्या होता है? इसके एक्सक्लूसिव का मतलब होता है अद्वितीय या फिर यूनिक, समझ सकते हो कि इसकी तरह दूसरा नहीं है कुछ, ठीक है ना, वही है यूनिक। विंडो इन आईसीसी फ्यूचर टूर्स प्रोग्राम। अब बोलोगे आईसीसी फ्यूचर टूर्स प्रोग्राम क्या है? देखो मैं ये बता दूं कि आईपीएल हैज़ एन एक्सक्लूसिव विंडो, इसका मतलब क्या हुआ कि आईपीएल के पास खिड़की नहीं है। जब भी हम किसी चीज़ में, मैं ये बोलूँ कि देखो इसका मतलब आपको क्लियर समझाता हूँ। यहाँ पे विंडो आते ही कुछ लोग समझ रहे होंगे कि कुछ यूनिक खिड़की है आईपीएल के पास, वैसा नहीं है। आईपीएल हैज़ एन एक्सक्लूसिव विंडो इन आईसीसी फ्यूचर टूर्स प्रोग्राम। देखो आईसीसी ने रिसेंटली लॉन्च किया था 2019 से 2013 के लिए, क्या भाई, कि कुछ रूल्स लगाए थे जिसको बोला था कि आईसीसी फ्यूचर्स टूर प्रोग्राम, मतलब भविष्य के दौरों का कार्यक्रम। अब इसके अंतर्गत कौन कौन से नियम लाए थे? एक्चुअली आईपीएल का मुझे पता नहीं, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, लेकिन उसने ये नियम लाया था, ये योजना है आईसीसी का फ्यूचर टूर प्रोग्राम, ठीक है। उसी को जोड़ दिया गया है आईपीएल के साथ भी, ठीक है ना। वही चीज़ बोल रहा है, जब भी हम किसी चीज़ को, जैसे आपने कोई नियम बनाया और उसके साथ कनेक्ट होकर मैं भी उस चीज़ को फॉलो करने लग रहा हूँ, तो उसके लिए बोलते हैं ये विंडो, ठीक है ना। जैसे विंडो क्या करता है? घर को बाहर से जोड़ता है, वही उसी के लिए यूज़ किया गया है विंडो यहाँ पे। बात समझ में आ गया? और यहाँ पे कोई खिड़की विड़की नहीं है आईपीएल के अंदर। द आईपीएल इज़ द मोस्ट अटेंडेंट क्रिकेट लीग इन द वर्ल्ड, एंड बोल रहा है आईपीएल जो है सबसे ज़्यादा अटेंड किए जाने वाला क्रिकेट लीग है, ठीक है ना। अटेंड मतलब वहाँ पे जाके देखना। एंड इन 2014 रैंक्ड सिक्स्थ बाय एवरेज अटेंडेंस अमॉन्ग ऑल स्पोर्ट्स लीग। अब ये 2014 में क्या हुआ था? ये रैंक किया था सिक्स बाय एवरेज अटेंडेंस अमॉन्ग ऑल, मतलब सारे जितने भी खेल है ना उसमें छठे नंबर पे 2014 में रैंक कर गया था आईपीएल, ठीक है ना। कि यहाँ पे छठे नंबर पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे लोगों ने क्या किया था, देखा था, उपस्थिति थी लोगों की। इन 2010 द आईपीएल बिकम मतलब क्या होता है? होना, और बिकेम उसका पास्ट है। IPL, the first sporting event in the world to be broadcast live on YouTube। अब 2010 में क्या हुआ था? आईपीएल हो चुका था, क्या हो गया था भाई? ये फर्स्ट ऐसा स्पोर्ट्स था या फिर ऐसा खेल था जो कि पूरे वर्ल्ड में ब्रॉडकास्ट किया गया था लाइव ऑन यूट्यूब, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये सकते हो कि देख सकते हो कि 2010 में इसको क्या किया गया था भाई? यूट्यूब पे लाइव ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट का मतलब समझ रहे हो? कभी कभार आप लोग यूट्यूब पे लाइव जो वीडियोस देखते होगे, वही चीज़ है। द ब्रांड वैल्यू ऑफ आईपीएल इन 2018 वाज 6.3 बिलियन डॉलर। अब देखो आईपीएल की जो है ब्रांड वैल्यू 2018 में हो चुकी थी 6.8 बिलियन, ठीक है, डॉलर, यूएस डॉलर। मिलियन नहीं बिलियन, 100 करोड़ को 1 बिलियन कहते हैं, मल्टीप्लाई कर लेना। अकॉर्डिंग टू डफ एंड फिल्प्स, अभी डफ एंड फिल्प्स के अनुसार जो है उसकी ब्रांड वैल्यू 2018 में इतनी हो चुकी थी 6.3 बिलियन, ठीक है। अब ये डफ एंड फिल्प्स कौन है? ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, संस्था है, ठीक है, अमेरिकन है। अब ये क्या करती है भाई? उतना तो मैं डीप में नहीं जाना चाहिए, फिर भी बता दूं कि डफ एंड फिल्प्स ये करती है कि आपकी जो है आपको एक फाइनेंशियली कंसल्ट करती है, जैसे कि आपको सुझाव देती है, एडवाइस देती है, फिर आपकी फाइनेंस को रिस्टोर करती है और पूरा आंकड़ा को जोड़ती है कि आपका कंडीशन क्या चल रहा है अभी। अकॉर्डिंग टू बीसीसीआई द 2015 आईपीएल सीजन कंट्रीब्यूटेड 11.5 बिलियन, ठीक है, रुपीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, बट यूएस डॉलर में 182 मिलियन डॉलर टू द जीडीपी ऑफ द इकोनॉमिक इंडियन इकोनॉमी, ठीक है। अब बोल रहा है ना, ये क्या बोल रहा है कि जो 2015 का आईपीएल सीजन था उसने टोटल मिला के 11.5 बिलियन रुपीज़ को क्या किया भाई? कंट्रीब्यूट किया, योगदान था उसका, जो कि इंडियन इकोनॉमी मतलब इंडिया का जो जीडीपी है ना उसके बराबर था ये। अब ये कुछ नहीं कह रहा, इतना ही है। अब आगे क्या बोल रहे? देयर हैव बीन 11 सीजन ऑफ द आईपीएल टूर्नामेंट, मतलब अभी तक जो है आईपीएल का 11 सीजन हो चुका है, 2018 तक की बात की जा रही है, ठीक है ना। द करंट आईपीएल टाइटल होल्डर्स आर द चेन्नई सुपर किंग हु ऑन द 2018 सीजन। अब देखो 2018 तक की बात की जा रही है कि वहाँ पे जो विनर जो था कौन था भाई? चेन्नई सुपर किंग था, और 2018 तक टोटल मिला के 11 सीजन हो चुके थे आईपीएल के। बस इतना ही बोला गया है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये पैसेज समझ में आ गया होगा। इन शॉर्ट मैं बता दूं, एक बार रिकैप करा दूं कि देखो आईपीएल क्या है भाई? एक प्रोफेशनल 2020 क्रिकेट लीग है। प्रोफेशनल मतलब क्या होता है? मैंने जस्ट बताया आपको,
पेशेवर, ठीक है, जिसके पास काम धाम हो, जो कि कंटेस्ट किया जाता है। कंटेस्टेड का मतलब प्रतियोगिता होती है भारत में अप्रैल और मई के टाइम पे हर साल। टोटल मिला के 8 टीम होते हैं और 8 शहरों को रिप्रेजेंट किया जाता है। आईपीएल के फाउंडर कौन थे भाई? बीसीसीआई के थ्रू तो किया गया था, बट ललित मोदी का आविष्कार था ये, ठीक है, जो कि फर्स्ट फाउंडर और क्या थे, वो कमिश्नर थे वहाँ के। आईपीएल ने क्या किया था भाई, रिसेंटली लॉन्च किया था अपना एक्सक्लूसिव विंडो, जो कि आईपीएल ने किया था आईसीसीआई का जो फ्यूचर टूर प्रोग्राम था उसके साथ। आईपीएल फिर बोल रहा था आईपीएल द मोस्ट अटेंडेड, मतलब आईपीएल जो है सबसे ज़्यादा क्या क्रिकेट में अटेंड करने वाला 2014 में पूरे वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा अटेंड करना, मतलब अटेंडेंस मतलब वहाँ पे लोगों की उपस्थिति होने वाली खेल थी सबसे ज़्यादा, ठीक है, 2014 में। और बोल रहा है तो ये छठे नंबर पे क्या किया था, रैंक भी किया था पूरे स्पोर्ट्स में। और 2010 में आईपीएल बिकम द फर्स्ट स्पोर्ट इवेंट इन द वर्ल्ड, मतलब वो जो फर्स्ट खेल बना था जो कि यूट्यूब पे ब्रॉडकास्ट किया गया था, ठीक है। और इसकी 2018 तक ब्रांड वैल्यू कितनी हो गई थी, $6.3 बिलियन अकॉर्डिंग टू डफ एंड फिल्म्स, ठीक है। अब ये जो बोल रहा है कि 2015 में इसने कितना कंट्रीब्यूट किया था, 11.5 बिलियन रुपीज़, ठीक है ना, जो कि इंडियन जीडीपी के बराबर थी। मैं रिकैप करा रहा हूँ, ठीक है ना। अभी तक 2018 तक टोटल 11 सीजन हुए थे आईपीएल के, और बोल रहा है कि टोटल मिला के चेन्नई सुपर किंग जो था उसका होल्डर था, मतलब विजेता रहा था 2018 के सीज़न में। अब मुझे उम्मीद है कि आपको पैसे समझ में आ गया होगा। अभी हम क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है। अभी क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इंडियन प्रीमियर लीग इज कंसीडर्ड हुज ब्रेन चाइल्ड। अब क्या बोल रहा है, ये ब्रेन चाइल्ड देख के समझ में आ गया होगा, मैंने क्या बताया, दिमाग का बच्चा, मतलब दिमाग में से जो उत्पन्न हुआ वो क्या होता है, हमारा आविष्कार होता है, ठीक है। आईपीएल किसका भाई बच्चा था, किसके दिमाग का बच्चा था, मतलब किसका आविष्कार था? जाहिर सी बात है कि नीरव मोदी का नहीं था, नहीं था ना, तो किसका था, ललित मोदी का था। राइट आंसर इज ए, ठीक है। चलो देखते हैं ना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा। हाउ मेनी सीजन्स हैव बीन प्लेड ऑफ आईपीएल टिल 2018, मतलब टिल मतलब तक, 2018 तक, ठीक है। टिल का मतलब लिख लेना तक, मतलब 2018 तक कितने आईपीएल के सीज़न को है खेले जा चुके हैं, ठीक है ना। तो बताओ 2018 तक कितने खेले गए थे, 11 ना, हमने पैसेज में पढ़ा था, देख लो यहाँ पे लिखा भी हुआ है। देयर हैव बीन 11 सीजन ऑफ द आईपीएल टूर्नामेंट, 18 तक की बातें की गई है पैसेज में। मैं लास्ट में बताऊंगा पैसेज कहाँ से लिया गया है। व्हाट इज़ द एंटोनिम ऑफ द वर्ड, वर्ड, वर्ड नहीं वर्ड, ठीक है। ये क्या है, प्रोफेशनल। अब यहाँ पे प्रोफेशनल का जो है एंटोनिम क्या होगा। अभी प्रोफेशनल का मतलब मैंने क्या बताया आपको, पेशेवर इंसान जिसके पास कुछ रोजी रोजगार हो, काम धंधा हो, समझ गए। अब देखो कम्पिटेंट का मतलब क्या होता है, कम्पिटेंट का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ में क्या होना है, उसके योग्य होना, या फिर किसी चीज़ में सक्षम होना, ठीक है ना, कम्पिटेंट कहते हैं। मान लो कि आप किसी काम को करने में सक्षम हो, तो ये तो इसका एंटोनिम होगा नहीं। आप पेशेवर और सक्षम से क्या मतलब है, अलग अलग चीज़ है। और मास्टर का मतलब पता है आपको, किसी चीज़ में आपने मास्टरी हासिल कर ली, उसमें भी आप कुशल हो गए, दक्ष हो गए। पॉलिश का मतलब जूता पॉलिश करने वाला होता है ना, जब पॉलिश करके चमका देना। अमेचर का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है गैर पेशेवर इंसान, गैर पेशेवर, जो कि कम्प्लीटली प्रोफेशनल का उल्टा है, मतलब जिसके पास कोई काम धंधा नहीं है, बाकी उसकी ख्वाहिश देखो बहुत बड़ी बड़ी होती है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है, इस चीज़ को मैंने एंटोनिम्स में बहुत बार पढ़ाया था। अभी देखो क्या बोल रहा है, इन विच ईयर आईपीएल बिकेम द फर्स्ट स्पोर्टिंग इवेंट टू ब्रॉडकास्ट लाइव ऑन एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। ये बोल रहा है ना, ये इतना बड़ा क्वेश्चन है पढ़ते पढ़ते। ये जो आईपीएल किस साल जो है फर्स्ट बार ब्रॉडकास्ट किया गया था ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, ठीक है। तो ये यूट्यूब पे किया गया था किस साल भाई, 2010 में किया गया था ना। चेक कर लेते हैं एक बार पैसेज में हम, जो एग्ज़ाम में आपके पास देखो रहेगा, ठीक है ना, लिखा हुआ है 2010 द बिकम द फर्स्ट स्पोर्टिंग इवेंट, ठीक है। आपके पास एग्जाम में सारे ऑप्शंस रहेंगे, आप आराम से उलट पलट के देख सकते हो। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास देखो, अकॉर्डिंग टू डफ एंड फिल्प्स द ब्रांड वैल्यू ऑफ आईपीएल इन 2018 वाज। अब देखो डफ एंड फिल्प्स के अकॉर्डिंग 2018 में ब्रांड वैल्यू क्या थी, किसकी, आईपीएल की। तो हम यहाँ पे देखना चाहेंगे बिकॉज 2-3 वैल्यू मिला हमें। देखो टोटल जो था 6.3 बिलियन यूएस डॉलर अकॉर्डिंग टू डफ एंड फिल्प्स इन 2018, ठीक है। तो समझ में आ गया 6.3 बिलियन था हमारा। तो देखते हैं ऑप्शन नंबर कितने में है, 6.3। अब मैंने नीचे आंसर भी लिख रखा है, आपको इजीली आंसर खोजने में आसानी होगा, पीडीएफ दूंगा तो ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। और सारे के सारे आंसर मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एक मिनट, ऑप्शन नंबर सी नहीं, ऑप्शन नंबर डी होगा, बिकॉज सी में देखो क्या है भाई, रुपीज़ में दिया हुआ है, और डी में क्या है, यूएस डॉलर में दिया गया। तो मैं भी वहाँ पे गलती से सी कर दिया था,
तो एग्ज़ाम में ऐसे गलती होते हैं जैसे मैंने अभी किया, ठीक है। तो इस गलती से बचना, 6.3 देख के आंसर नहीं करना, बल्कि वहाँ पे करेंसी भी देख लेना, रुपीज़ है कि डॉलर है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर होगा। अभी देखो मैंने आपको यहाँ पे आंसर की भी दे दिया है, जब भी आप पैसेज बनाओगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आंसर देख के आप कर सकते हो। और हाँ, पीडीएफ को डाउनलोड करने का तरीका एक ही है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। अगर लिंक नहीं ओपन होता है इनकेस, तो आप क्या करो, टेलीग्राम ऐप को ओपन करो, मतलब वहाँ पे सर्च करो @A to Z स्टडी, चैनल का जो नाम है उसके पहले @ यूज़ कर दो और सर्च कर लो, जो चैनल मिलता है ज्वाइन कर लेना, ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना। बहुत सारे हज़ारों स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे जहाँ पे रोज़ डिस्कशन करते हैं, ठीक है। तो ज्वाइन कर लो, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीक के साथ। गुड बाय।